तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, चाल, समय और दूरी, जिसमें आज हम करने वाले हैं चोर और पुलिस पर आधारित बनने वाले सवाल। चोर और पुलिस पर आधारित बनने वाले सवाल। देखिए, ये चोर चोरी करके भाग रहा है और ये पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे चुटकियों में सॉल्व करना है, वो ट्रिक आज इसमें मैं आपको बताने वाला हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं चोर पुलिस पर आधारित, सबको इसमें कराया जाएगा, तो आपको घबराने की बेटा कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए सीधे सवाल की तरफ चलते हैं और एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ समझ लेते हैं कि भैया चोर पुलिस के सवालों को कैसे चुटकियों में आपको उड़ाना है। ठीक है, मैं उड़ाना ही सिखाता हूं सवालों को। बच्चे कमेंट में कहते हैं सर उड़ाइए, तो मैं सवालों को उड़ा देता हूं आपके लिए। देखिए, सवाल है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम बताएंगे चुटकियों में आपको कैसे इन सवालों को उड़ाना है। देखो, 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखता है और चोर भागने लगता है और पुलिस वाला उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। पुलिसकर्मी चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? ठीक है, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेटा, पहले समझ लीजिए, फिर सवाल को उड़ाना कैसा है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, एक बिंदु ये था और एक था बिंदु ये, 2 पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा बेटा, है ना। बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा। देखो, पुलिस वाले ने चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा। दूरी कितनी है? 200 मीटर की है। ठीक है कि नहीं? 200 मीटर की है। ठीक, अब देख लीजिएगा हमारा चोर कहां है और पुलिस कहां है। ठीक है, देखो ये है आपका चोर, ये क्या है? आपका चोर है। ठीक, चोर है आपका चोर। ठीक, ये आपका चोर है। ठीक है, चोर है आपका। ठीक है, चोर है, मूंछों वाला चोर। ठीक है, और ये है आपका पुलिस वाला, ये भी मूंछों वाला है। ठीक है, लेकिन इसकी टोपी लगी हुई है पुलिस की। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। अब क्या है कि जब चोर ने पुलिस वाले को देख लिया, देखने के बाद चोर ऐसा तो नहीं करेगा भाई पुलिस वाले की तरफ भागे, आप मुझे पकड़ ले, ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इधर नहीं भागेगा भाई, इधर नहीं भागे, ये नहीं कहेगा कि मुझे पकड़ ले, चोर की तरफ तो पकड़ लेगा, लेकिन वो किधर भागना चालू करेगा? दूसरी तरफ, इधर भागना चालू करो, भागते 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 लगभग यहां तक वो पहुंच गया और पुलिस वाले ने इसको यहां पर आकर दबोच लिया, मतलब पकड़ लिया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। अब क्या दे रखा है सवाल में? सवाल में दे रखा है कि जो पुलिस वाले की स्पीड है, यहां कौन है? पुलिस वाला है। तुरंत सवाल उड़ाना कैसे, ट्रिक में बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा सब्र रखिएगा भाई। अगर खीर खानी है अच्छी, तो पहले उसके लिए हमें आइटम चाहिए, फिर हमें चाहिए किस तरीके से बनेगी, वो सारी चीजें चाहिए, तभी तो हम तुरंत सवालों को उड़ा पाएंगे। पुलिस वाला, और यहां कौन है बेटा? चोर है। ठीक है, और इसने एक बात क्लियर और कर दी है कि जो चोर है उसकी स्पीड 10 है और पुलिस वाले की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? अब एक बात याद रखना बेटा आप, कि अगर पुलिस की स्पीड ज्यादा है, चोर की कम है, तभी पकड़ पाएगा इसको। अगर बराबर होती तो चक्कर लगाते रहेंगे, भगते रहेंगे, बराबर दूरी रहेगी हमेशा। पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा है, चोर की कम है, तो इसको ये पकड़ लेगा। अब ध्यान से समझना इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर आपको पढ़ाना भी पड़ गया ना इस चैप्टर को, तो आसानी से बच्चों को समझा पाएंगे। देखिएगा, यहां से बेटा हमें समझना क्या है कि चोर ने केवल इतनी दूरी तय की होगी, यहां से यहां तक, उस दूरी को मान लूं मैं x, और ये दूरी आपको दे रखी है, और पुलिस वाले ने जो दूरी तय की होगी वो पूरे यहां से और यहां तक दूरी तय की होगी, मतलब 200 + x। बात आएगी समझ में? अब एक बात और, अब ये एक ही समय पर भागना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये एक ही समय पर भाग रहे हैं और एक ही समय पर भागेंगे तो समय दोनों को बराबर लगेगा जब तक चोर पकड़ा जाएगा, समय बराबर होगा। तो मैं कहूं यही समय इसके लिए है, यही समय इसके लिए है, और आपको पता है टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड होता है। बात आई कि नहीं समझ बेटा? समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, घबराइएगा ना। आप कहेंगे क्या सर ट्रिक बताइए आपने, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, पुलिस वाले ने जो डिस्टेंस तय की वो 200 + x की, 200 + x की, और स्पीड क्या थी इसकी? 11, और इसने जो डिस्टेंस तय की है वो x की है, स्पीड कितनी थी? 10 थी,
और दोनों का टाइम अगर बराबर था तो हम अगर इनको दोनों को बराबर रखें तो इनको भी हमें बराबर रखना पड़ेगा 200 प्लस एक्स बटे कितना 11 और बराबर रखना पड़ेगा x बटे कितना 11। अब हमको ये सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है। इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट पर पहुंच चुके हैं कि सवाल की कंडीशन क्या है। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। और इस तरीके से हमें सवाल को करने की बेटा कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमको करना कैसे वो देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तब x की वैल्यू आएगी। यहां से देख लीजिए, सिंपल सा तरीका बताऊंगा, तुरंत सवाल उड़ जाएगा। देखिएगा, देखो स्पीड कितनी है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां से दूरी कितनी है बेटा, आप कहेंगे सर दूरी है हमारी 200 मीटर। कितनी है 200 मीटर। आपको पता है डिस्टेंस में अगर हम स्पीड का डिवाइड देंगे तो हम सीधे सीधे टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो अगर हमें टाइम चाहिए बेटा तो डिस्टेंस का अंतर कितना है 200 मीटर में है ना। तो अगर ये मीटर में है डायरेक्ट इसको किलोमीटर में कर लेंगे क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर में करेंगे तो 1000 का भाग दें 0.2 आ जाएगा, आपका क्या डिस्टेंस आ जाएगा, ये किलोमीटर में आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। और यहां से अंतर कितना है स्पीड का 1 है, 1 का भाग दे देंगे तो आपका जो है टाइम आ जाएगा 0.2 आवर। आ गया। अब आपको अगर ये देखना है चोर ने कितनी दूरी तय की, पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ने में कितनी दूरी तय की, तो देखिए स्पीड क्या थी पुलिस वाले की 11, 11 का इसमें गुणा कर देंगे बेटा तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 2.2 किलोमीटर। तुरंत ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तुरंत मिनटों का काम सेकंडों में खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, टेंशन नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत आपका आंसर आ गया। मैंने क्या कहा था, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर हम ट्रिक की तरफ चलेंगे और ट्रिक से हम उड़ा देंगे सवाल को, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सब रखिएगा, ये नहीं कि पहला सवाल देख लिया और आपको लगा कि सब हो गए। सवाल में कितना कंफ्यूज आपको कर सकता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इस तरीके से सवाल को दे सकता है, ठीक है। सवाल नंबर 30 पे पहुंच के डायरेक्ट दूसरा कहां गया, ये रहा। देखो सवाल को देख लीजिए, तुरंत उड़ाना है। एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक गाड़ी चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। 3 बजे मालिक को पता चला और वह तुरंत 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। तो मालिक द्वारा चोर को पकड़े जाने में तय की गई दूरी कितना समय लगा। समय भी पूछ सकता है, समय भी पूछ सकता है कितना समय लग रहा है, तो आप समय भी ज्ञात कर देंगे। हम दोनों चीजें आपको बताएंगे सवाल में, तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी। कुछ भी पूछ रहे आपको तुरंत सवाल को उड़ा देना। देखो चोर भागा 2:30 बजे, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और 3 बजे मालिक को पता चला। आपको समय बराबर करना है, दोनों को एक ही समय पे भगाना है, ठीक। कैसे, अगर चोर जा रहा है, देखो ध्यान से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है। तो 3 बजे तक वो आधा घंटे भागा होगा, आधा घंटे में उसने दूरी कितनी तय की होगी 30। अब उसके बाद 3 बज गए, दोनों के बीच की दूरी का अंतर कितना हो गया 30 हो गया, 30 हो गया बेटा। और यहां से दोनों की चाल का अंतर कितना है, यहां से देख लीजिए 15, 15 का आप भाग दे देंगे तो आपका जो है टाइम आ जाएगा 2 घंटे। आ गया, समय आ गया 2 घंटे, तुरंत आ गया सवाल का आंसर। आ गया कि नहीं 2 घंटे। अगर आपको देखना है अब कि चोर ने कितनी दूरी तय की, तो इस 2 का गुणा चोर की स्पीड में कर देना भैया, 120 आ जाता, ठीक है। पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की, तो 75 में 2 का गुणा कर देंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा 150। ये आ गया आपका आंसर तुरंत। कितनी देर लगी सवाल को करने में, मुश्किल से मुश्किल कुछ सेकंड, ठीक है। घबराना ही नहीं है बेटा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो सवाल को इस तरीके से आपसे कंफ्यूज कर सकता है और डायरेक्ट आपसे स्पीड भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि आपसे समय दूरी ही पूछे, चाल भी आपसे पूछ सकता है, तो घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। एक लड़का अपने घर से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई स्कूटर से 1 घंटे 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर दोपहर 1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेता है। तदनुसार स्कूटर की गति क्या थी। ध्यान से समझ लीजिए, लड़का कितने बजे जा रहा है भैया, 10 बजे निकल के जा रहा है, ध्यान से समझना। और 10 बजे वो निकल के गया कितने की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब उसका बड़ा भाई 1 घंटे 15 मिनट बाद उसी रास्ते पर चलता है। तो अगर ये 10 बजे जा रहा है, ठीक है, और 1 घंटे 15 मिनट बाद, तो 11:15 हो जाएंगे, होएगा नहीं 11:15, 11:15 हो गए। अब बेटा ध्यान से आपको समझना क्या है, ये समझना है कि लड़का 1 घंटे 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर
1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेगा। उसका बड़ा भाई स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद चल रहा है। इसका मतलब अगर वह छोटा भाई उसका 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो उसने सवा घंटे का मतलब होता है 1 सही 1/4 मतलब 5/4। तो 5/4 में इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी? आप कहेंगे सर 15 किलोमीटर। बात आई कि नहीं समझ में? 15 किलोमीटर, ठीक है। तो अब देखो ग्राफ से समझते बेटा, ये 10 बजे निकला और 11 बजे ये यहां पहुंच गया इसका भाई, ठीक है। छोटा भाई 15 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां ये पहुंच गया। अब देखो यहां से स्कूटर चलेगा और यहां से बेचारा साइकिल से जा रहा था ना, ठीक है। किसी से जा रहा हो, कैसी कोई टेंशन नहीं है, पैदल जा रहा है तब भी आप पैदल लिख दी, साइकिल है कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब यहां से समझना बेटा आपको है। अब इसके भाई को पता चला, अब इसका भाई अब ये यहां से जाएगा और इसका भाई इसको कितने बजे पकड़ रहा है? कितने बजे पकड़ रहा है? ये पकड़ रहा है इसको 1:30 बजे पकड़ रहा है। अब देखिए 11:15 से और 1:30 बजे में अंतर देख लीजिए बेटा, ठीक है। 12:15, 1:15, 2.25 घंटे हो गए। 2.25 घंटे का मतलब होता है 2 सही 1/4 मतलब 9/4 हो जाए, ठीक है। 9/4 घंटे तक इसका भाई क्या किया? चला होगा। लेकिन ये भी अब यहां से 9/4 घंटे तक चला होगा। बात आई कि नहीं आई समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात। देखो यहां इसकी स्पीड थी बेटा साइकिल की 12 थी ना, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर थी। इसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी बेटा। अब ये यहां से इतने ही समय तो चला होगा, 11:15 बजे चले अब दोनों। यहां से इसने कितनी दूरी तय की होगी पहले ये निकाल लेते। तो 9/4 घंटे में इसने 4 × 12 9 × 27 किलोमीटर दूरी यहां तय की, ठीक है। और 27 और 15 हो गई बेटा 42। अब 42 टोटल दूरी किसने तय की? इसके भाई ने। और इसका भाई चला कितना था, कितने समय? 9/4, 9/4, ठीक है। 3 से कितना 14 और 3 से कितना 3 और ये हो जाएगा 14 × 4 = 56, ठीक है। बट्टे कितना आ जाएगा 4 मतलब ये आ जाएगा 27 बट्टे कितना 2, 27 बट्टे कितना आ जाएगा 2, 56, ये 56 था बेटा, ठीक। ये आ जाएगा बेटा आपका, यहां से समझ लें करते हैं, ठीक। देखो अब इसके भाई ने देखो 27 यहां तक हो गया बेटा, 15 यहां तक हो गई इसकी दूरी। तो टोटल इसके भाई ने जो दूरी तय की होगी वो कितनी तय की होगी? 42 दूरी तय की थी। लेकिन ये चला कितने था? ये तो 11:15 बजे से 1:30 बजे तक चला था। तो चला कितना था? 11:15 से 1:30, 9/4 घंटे, ठीक है। 9/4 घंटे चला था। 3 से कितना 14 और 3 से कितना बेटा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये मैंने गलत काट दिया था, नीचे गलत सक गया। और 14 × 4 = 56 हो जाएगा। 56 बट्टे कितना हो जाएगा 3। तो काटेंगे तो ये आ जाएगा 18.66, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल को आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा। और मैंने आपको ट्रिक बता दी थी, देखिए यहां से दूरी पूछ रहा है तो आपको दूरी निकाल देनी, चाल पूछ रहा है तो चाल निकाल देनी, समय पूछ रहा है तो आपको समय निकाल देना, ठीक है कि नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगले सवाल को देख लेते हैं। इतना खतरनाक सवाल है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसको कैसे किया जाए। देखो एक चोर चोरी करने के बाद 50 मीटर प्रति मिनट की एक समान गति से दौड़ता है। 2 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। वह पहले मिनट में 60 मीटर चलता है और अगले मिनट में वह अपनी गति 5 मिनट बढ़ा देता है, ठीक है, प्रति मिनट बढ़ा देता है। कितने मिनट बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? देखो बच्चे घबरा जाते। देखो पहले हम बनाते हैं चोर यहां था, ठीक है। 50 मिनट प्रति मिनट चल रहा है, तो 2 मिनट बाद पुलिसकर्मी उसको पकड़ता है। तो 2 मिनट तक बेटा इसने 50 के हिसाब से भाई 50 मीटर जा रहा है एक मिनट में। तो 2 मिनट में कितना गया होगा? 100 मीटर गया होगा कि नहीं? 100 मीटर। अब चोर आ गया यहां पर, अब पुलिसकर्मी रह गया यहां। पुलिसकर्मी अब पीछा करेगा उसका, भाई 2 मिनट बाद पता चल रहा है ना, तो पुलिसकर्मी अब पीछा करेगा इसका। अब अगर ये पीछा कर रहा है बेटा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो इसने कहा वह पहले मिनट 60 मीटर चलता है। कौन? पुलिसकर्मी, ठीक है। 60 मीटर चलता है, मतलब 1 मिनट में ये 60 मीटर चलता है। तो अगर ये यहां से बेटा 60 मीटर चला होगा लगभग यहां तक 1 मिनट में, तो 1 मिनट में ये भी तो आगे बढ़ा होगा। अब समय बराबर करना है कि नहीं? 1 मिनट में ये कितना बढ़ा होगा? 50।
ठीक है, मतलब यहां से यहां तक पुलिस कर्मी ने जो दूरी तय की है वो कितनी होगी 150, यहां से 150 हो गया, और यहां से ये यहां तक पहुंच गया है। ठीक है, तो यहां से यहां तक बचा कितना बेटा 90। ठीक है, अब चोर यहां आ गया, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं बेटा आपको, और सिपाही यहां आ गया, मतलब पुलिस वाला यहां। अब बीच की दूरी आगे कि नहीं आगे, अब बीच की दूरी होगी 18। ठीक है, इन दोनों की चाल क्या है, अब इसने चाल कितनी बढ़ा दी है, 5 मिनट बढ़ा देता है, मतलब चाल कितनी होगी अब इसकी 65 होगी बेटा, 65 इसकी हो गई और 50 इसकी थी, तो इसका मतलब अंतर कितने का 15 का, 15 छिक्के 90, कितना आ गया 6 बार। अब देखिए इसने कहा क्या है, कितने मिनट बाद, तो 1 मिनट तो ये कंप्लीट हो ही गया था बेटा, कितने मिनट बाद 1 माइनस कर दी तो 5 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से अगर कोई आपका सवाल आपसे पूछा जा रहा है, चोर पुलिस पर आधारित कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो आप चुटकियों में उसे उड़ा दोगे, ज्यादा समय आपको करने में लगने वाला नहीं है। और इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त करते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास आपको पहुंचाना है, क्योंकि यूपी पुलिस का भी आपका एग्जाम आने वाला है, 10-15 दिन रह गए हैं, उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपकी तैयारी और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। 1 नंबर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जिसके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।